बच्चों आज अपन करने वाले हैं कक्षा 8वीं की जो प्रश्नावली है 7.2 उसके एग्जाम्पल। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु जिसको 714 रुपये में बेचा जाता है, अपने को बट्टा और बट्टा प्रतिशत याद करना है ना। बट्टा प्रतिशत, तो देखो बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है ना। और डिस्काउंट भी याद करना है और डिस्काउंट का प्रतिशत भी निकालना है के सूत्रों के। बट्टा प्रतिशत का क्या होता है और बट्टा क्या होता है। ठीक है। तो देखो बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट। बट्टा जब याद करना हो, देखिए बट्टा कैसे याद करेंगे, जो बट्टे के सूत्र को लिख देते हैं, सबसे पहले बट्टा निकालना होगा ना। बट्टा मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट की राशि। बट्टा का होता है सूत्र अंकित मूल्य में से घटा देंगे, अंकित मूल्य में से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य। ठीक है। तो ऐसा करने से बट्टे की राशि निकल जाएगी। ठीक है। और ये हो गया अपना बट्टे का सूत्र। ठीक है, बट्टा से निकालेंगे। फिर आता है बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो बट्टा प्रतिशत सूत्र देखो, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टे की राशि बट्टा। देखिए बेटा, जब ऊपर बट्टे की राशि है तो नीचे अंकित मूल्य आएगा, क्योंकि बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ हानि प्रतिशत होता है या लाभ प्रतिशत होता है, तो हानि और लाभ जो हमेशा क्रम मूल्य पे होते हैं। तो अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता तो ऊपर हानि नीचे क्रम मूल्य आता, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था ऊपर लाभ नीचे क्रम मूल्य आता। ठीक है ना। तो वैसे ही बट्टा जो है फिक्स है, अंकित मूल्य पर लिया जाता है ना, अंकित मूल्य पर प्राप्त होता है बट्टा। तो बट्टे की राशि बट्टे में इसके नीचे आएगा हर में अंकित मूल्य। क्या आएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य प्रिंट रेट लिस्ट प्राइस इनटू प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर इनटू में 100 आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 100। ठीक है। तो देखिए, और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसका भी सूत्र नोट कर देते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है जितना लाभ हुआ बट्टे में क्रम मूल्य, जितना लाभ हुआ। ये मैंने सूत्र लिखा रखे पहले, जो इसका बेसिक था उस वीडियो में ना, बेसिक वाले वीडियो में। बट्टे में क्रम मूल्य, बट्टे में क्रम मूल्य, प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए इंटू में जाएगा 100। ठीक इसी तरह हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो सूत्र लगेगा हानि बट्टा 100 बराबर जितनी हानि हुई, जितनी हानि हुई बटे में क्रम मूल्य इंटू 100, इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है। तो देख लीजिए बेटा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने पर लाभ आएगा, बटे में क्रम मूल्य आएगा, बटे में क्रम मूल्य आएगा। और हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो भी ऊपर हानि आएगी, बटे में क्रम मूल्य। तो लाभ और हानि हमेशा क्रम मूल्य पर होता है, इसलिए बट्टे में क्रम मूल्य लगेगा। और बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य पर प्राप्त होता है, इसलिए बट्टे में अंकित मूल्य जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर सेकंड को हल। हाँ, वस्तु का अंकित मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य, बेची मतलब विक्रय मूल्य, तो लिख देंगे वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 840 रुपये, तो लिख देंगे 840 रुपये। और ये दे रखा है बेची जाती है मतलब विक्रय मूल्य, तो लिख देंगे वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य 714 रुपये। तो बट्टा प्रतिशत तभी निकलेगा जब बट्टे की राशि पता हो। तो देखो बट्टे का सूत्र क्या है, बट्टे का सूत्र ये देखो, यहाँ अंकित मूल्य में से घटा देंगे विक्रय मूल्य, तो लिख देंगे बट्टा, बट्टा राशि क्या भाई, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। तो बट्टे का है 840 रुपये, माइनस करेंगे 714 रुपये, माइनस करना है। इसने इसको उधार दिया 10 हुआ, 10 में से 4 कम करेंगे 6 बच गए। इसने इसको उधार दिया था ना एक, तो 3 हो गया, 3 में से कम करेंगे 2, 8 में से 7 कम करेंगे 1, कितना आ गया 126 रुपये। ये आगे बट्टे की राशि, डिस्काउंट की रेट आ गई।
अब डिस्काउंट के रुपए आ गए ना 126 रुपए। अब बट्टे की रेट निकालनी है, बट्टा प्रतिशत। तो सूत्र क्या देखो, बट्टा प्रतिशत, ये रहा, ये वाला सूत्र लगाएंगे अब। बट्टे की राशि बटा अंकित मूल्य इंटू में 100। ये रही बट्टे की राशि, ये ऊपर यहाँ लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 126 बट्टा में अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य देखो 48, तो बट्टे में 48 आएगा इंटू में 100, तो लिखेंगे बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत। बट्टे की राशि सूत्र के अनुसार ऊपर क्या लिखना है, बट्टे की राशि, जो कि ये 120, तो यहाँ देगा बट्टे की राशि। बट्टे में क्या लिखना है देखो, इसके नीचे अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य 840 रुपए इंटू में 100। तो ये रुपये से रुपये कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 2 के पार्ट से काटेंगे 5 बार, 2 के पार्ट से काटते हैं इसको 42 बार, ठीक है। तो अब क्या बच गया, 126 बट्टा 42। और 42 के बारे में देखो, 42 को 3 से गुणा करते हैं ना, 42 इंटू 3, तो कितना आते हैं, 126 आते हैं। तो 42 के बारे से इसको काट देंगे कितनी बार, 3 बार, इंटू में क्या है 100। अब देखो क्या आया इधर, ऊपर बच गया 3, ऊपर 3 बच गया, इंटू में 5 बच गया, इनको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 15%। ये लो, दूसरा आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला आंसर ये रहा बट्टे की राशि, ये रहा बट्टा प्रतिशत। नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण नंबर 3 और 5 में। देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहे, देखो उदाहरण 3 कह रहे एक फ्रॉक जो है सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब ही अंकित मूल्य होता है। तो उसका अंकित मूल्य 220 दे रखा है, और जो सेल लगी हुई है उसमें 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, मतलब डिस्काउंट ऑफ किया जाता है, 20% डिस्काउंट दिया जाता है। तो फ्रॉक पर बटा राशि क्या है, मतलब इस 220 रुपए वाली वस्तु है ना, उस पर कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ये बताना है। तो और इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब वो 20 रुपए 20% के हिसाब से कम करने के बाद कितना होगा, ठीक है ना, वो बताना है। तो यहाँ विक्रय मूल्य बताना है, और विक्रय मूल्य सूत्र आपको बताया था, अंकित मूल्य माइनस बट्टा की राशि, ठीक है ना, अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, तो लिखेंगे फ्रॉक का अंकित मूल्य। सूची मूल्य का मतलब ही अंकित मूल्य होता है, फ्रॉक का अंकित मूल्य, जो कितना देर का है, 220 रुपये देर का है, 220 रुपये। और यहाँ ये बट्टे की दर है, प्रतिशत है, 20%, ये डिस्काउंट नहीं है 20 रुपये का, बट्टे की दर है 20% के हिसाब से इस राशि पर कितनी डिस्काउंट मिलेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बट्टे की दर, बट्टे की दर, बट्टे की दर है बराबर 20%। अब निकालेंगे बट्टे की राशि, 20% के हिसाब से 220 रुपये कितने बट्टा मिला, कितना डिस्काउंट मिला, वो राशि निकालेंगे। तो लिखेंगे बट्टे की राशि, बट्टे की राशि 220 रुपये का 20% निकालेंगे, 20/100, जीरो से जीरो कैंसिल किया हुआ यहाँ, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया यहाँ, तो कितना आ गया, 22 रुपये इंटू 2, ये आ गया 44 रुपये। इसका मतलब जो वस्तु 220 रुपये की थी, 20% के हिसाब से उस पर 44 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब अगर इसको बेचेंगे या जो इसको खरीदेगा वो 40 रुपये कम भुगतान करेगा, ठीक है ना। और जो बेचने वाला है वो क्या करेगा, 44 रुपये कम लेगा, और जो खरीदने वाले वो 44 रुपये कम देगा। तो इसका मतलब 44 रुपये का जो है उसको डिस्काउंट मिला है खरीदने वाले को, तो बेचने वाले ने इसको डिस्काउंट दिया 44 रुपये का। तो अपन क्या करेंगे, इस पर अंकित था, मतलब उस ड्रेस पर लिखा हुआ था 220 रुपये की, 20% के हिसाब से कितना ऑफ हो गया, मतलब कितना डिस्काउंट दे दिया गया है, 44 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। तो और जब इसको खरीदेंगे या बेचेंगे, मतलब सामने वाला ग्राहक जब खरीदेगा और दुकानदार इसको बेचेगा, तो क्या करेगा, 44, दुकानदार 44 रुपये कम लेगा, और ग्राहक उसको 44 रुपये कम देगा। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य की राशि क्या होगी, सूत्र है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो इसका फ्रॉक का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, तो लिख देंगे फ्रॉक का विक्रय मूल्य, सूत्र होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य
माइनस बट्टा, जितना बट्टा मिला है, डिस्काउंट मिला वो। अंकित मूल्य कितना है? 220 रुपये, माइनस कर देंगे 44 रुपये। अब इसको में से घटा दीजिए। इसने इसको उधार दी 10, 10 में 4 कम करेंगे 6 बचा। अब यहाँ गया 1, इसने इसको उधार दी 12, 12 में से 8 कम करेंगे, सॉरी 12 में 4 कम करेंगे 8, इसने इसको उधार दिया था तो बच गया 1। तो इसका मतलब 186 रुपये भुगतान करेंगे, मतलब विक्रय मूल्य होगा इसका, 44 से कम देना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर आ गया ये, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, मतलब इतने रुपए में वस्तु कम की बेची जाएगी, 44 रुपये कम करके इतने रुपए में वस्तु बेची जाएगी। ये आंसर आ गया वस्तु का विक्रय मूल्य, फ्रॉक का विक्रय मूल्य। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है। वेट वैल्यू एडिट टैक्स, ये अपने को पेमेंट करना होता है। टैक्स जो जितने प्रकार के टैक्स है वो अपन पेमेंट करते हैं, उसका भुगतान करते हैं। जैसे डिस्काउंट अपने को प्राप्त होता है, कस्टमर को डिस्काउंट प्राप्त होता है, लेकिन कस्टमर को ये जो टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब मान लीजिए कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है, तो इसका मतलब अगर उस पर बोला जाता है कि 10% टैक्स है, तो 100 रुपये का 10% निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 10 रुपये आएगा। तो इसका मतलब वो वस्तु लेंगे ना, तो 10 रुपये तो उस वस्तु के हो जाएंगे और 10 रुपये ये टैक्स हो जाएंगे, तो पेमेंट करना पड़ेगा 110 रुपये। तो हाँ, इसका मतलब समझ में आ गया ना बच्चों? क्या कि जो टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब जो परसेंट है वो उसमें जुड़ जाएगा, वो 100% के अंदर। ठीक है, इस तरह से काम करेंगे। ये रफ कार्य है। तो यहाँ पर देखो, वाहिदा ने एक कूलर खरीदा जो कि 10% कर सहित है। सहित का मतलब उसमें टैक्स शामिल है। इसका मतलब 3,300 रुपये पेमेंट करके जो ये वाहिदा ने फ्रिज खरीदा है, फ्रिज क्या, ये कूलर जो खरीदा है 3,300 में, इसका मतलब इसमें वस्तु का मूल्य भी और टैक्स भी जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ 110 रुपये जो आया ना, है ना, ये जो 110 रुपये है, ये 110 रुपये क्या है? केवल वस्तु का मूल्य भी नहीं है और केवल टैक्स भी नहीं है, दोनों मिले हुए हैं। देखो, 100 रुपये वस्तु का मूल्य और 10 रुपये टैक्स, ये दोनों मिलकर 110 रुपये ना। ठीक उसी प्रकार से वस्तु का मूल्य और टैक्स मिलकर के ये हुआ है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं, अगर इसकी बात करें ये कितना परसेंट है, तो ये नहीं बोल सकते 10% है, ये 100% है, ये है 110%। कैसे? 100% तो पूरा पूरा वस्तु का मूल्य हुआ और 10% टैक्स हुआ, तो इसका मतलब ये 110% के बराबर है। किसके बराबर है? 110% के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये 110% है। ठीक है, 110%। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि कूलर का मूल्य ज्ञात करना है। कौन सा? वेट जुड़ने से पहले, वो पता ही नहीं है, तो लिखेंगे माना वेट, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितने है पता ही नहीं, उसको मानेंगे एक्स। वेट जुड़ने वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य, वो पता नहीं, इसको मानेंगे एक्स। उसके बाद क्या दे रखा है? वेट कर की राशि है ना, तो लिखेंगे वेट की दर। वेट मतलब कर, वेट की दर, टैक्स की दर, वो कितनी है? 10%। इसका मतलब जो ये 3,300 रुपये में खरीदा है, पेमेंट करके खरीदा है, तो इसका मतलब जो पेमेंट किया है उसका परसेंट कितना होगा? आपने 100% पेमेंट नहीं किया, आपने 100% के साथ 10% टैक्स भी दिया है ना, तो इसका मतलब आपने 110% पेमेंट किया है। इसका भुगतान का प्रतिशत कितना होगा? भुगतान का परसेंट होगा 110। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे भुगतान की राशि जो दे रखी है, खरीदा है ना, तो भुगतान की राशि इतना पेमेंट किया तभी तो खरीदा, तो लिखेंगे भुगतान की राशि मतलब खरीदा, खरीदा मूल्य, खरीदा कितने में? 3,300 रुपये में। और भुगतान का प्रतिशत कितना हो जाएगा? देखो, भुगतान का प्रतिशत, भुगतान का प्रतिशत वो हो जाएगा, पहले 100% था वस्तु का मूल्य और उसके अंदर 10% टैक्स जोड़ दिया गया है ना, 10% टैक्स लिया जाता है, इसका मतलब वो हो गया भुगतान का परसेंट 110%।
तो अब x का मूल्य निकालने वेट जुड़ने से पूरे, तो क्या निकलेगा सूत्र के अकॉर्डिंग? इसका सूत्र बन जाएगा बेटा भुगतान की राशि बट्टे में भुगतान का प्रतिशत। तो यहाँ आ जाएगा ऊपर भुगतान की राशि बट्टे में भुगतान का प्रतिशत। भुगतान की राशि मैंने बताया था ना पहले वाले सवाल में, जो इससे पहले जो सवाल के थे 7.1 में, ऊपर जो भी लिखा जाता है उसके नीचे उसका ही परसेंट आएगा। जो ऊपर हारे के मैच है तो नीचे हार का प्रतिशत, जीते के मैच है तो जीत का प्रतिशत, ऊपर खर्च की राशि है तो नीचे खर्च का प्रतिशत, ऊपर बचत की राशि है तो नीचे बचत का प्रतिशत। यहाँ ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर जो भी लिखा जाएगा उसके नीचे उसका ही प्रतिशत लिखना है। यहाँ भुगतान की राशि है तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, भुगतान का प्रतिशत। वो कितना आ गया, 110% आ गया। तो यहाँ लिख देंगे भुगतान का प्रतिशत, इंटू में जाएगा 100। अब देखो x बराबर भुगतान की राशि कितनी है, ये दे रखी है 3,300 रुपये दे के उसको खरीदा गया था। तो भुगतान की राशि आएगी 3,300 रुपये। बट्टे में क्या आएगा, भुगतान का प्रतिशत। मतलब अपन उसको 100% पेमेंट नहीं, उससे ज़्यादा दिया है, 10% टैक्स भी दिए, ज़्यादा दिए ना। तो इसका मतलब 100% वस्तु का पूरा पूरा मूल्य और 10% टैक्स मिलकर के कितना हो गया, 110%। इसका मतलब अपन ने 110% के बराबर पेमेंट की है। तो यहाँ बट्टे में भुगतान का प्रतिशत आएगा 110, इंटू में जाएगा 100। इस जीरो से जीरो काट देंगे, 11 पार्ट से इसको काट देंगे 3 बार, ये जीरो का जीरो यहाँ आ जाएगा। तो 30 आ गया ना, 30 बार कट गया। तो यह 30 रुपये इंटू 100, तो ये आ गया x बराबर 3,000 रुपये। इसका मतलब वायदा ने जो कूलर है ना खरीदा था 3300 रुपये में, इसकी जो रेट जुड़ने से जो पहले वाली रेट थी, रेट जुड़ने से पहले का मूल्य था वो 3,000 रुपये था। ये आ गया आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए।